देश में आम चुनाव चल रहे हैं, लेकिन वैसा शोर चुनाव का सुनाई नहीं दे रहा जैसा सुनने की हमें आदत है। वजह साफ है कि बीजेपी जीत सुनिश्चित मानकर चल रही है और विपक्षी किला लड़ाने के मूड में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सियासत में कुछ चटखारे लेकर सुनने सुनाने लायक नहीं है। बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो हैरत में डाल रहा है, चौंका रहा है। दरअसल कांग्रेस के रणछोड़ दासों ने सियासी चर्चाओं की इन दिनों लज्जत बढ़ा रखी है। एक ही सवाल सबके दिमाग में सुबह सवेरे ही कौंध जाता है कि आज कौन कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुआ है। बहरहाल दल बदल के सियासी आईने में ताजा सुर्खरू हुए रामनिवास रावत, जिन्होंने एक पखवाड़े से चल रही तमाम अटकलों को सही साबित करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। रामनिवास रावत क्यों बीजेपी में आए, कांग्रेस में ऐसी कौन सी कलह ने रावत का मन खट्टा किया, मान मनोबल से भी आखिर क्यों रामनिवास रावत नहीं माने, इन तमाम बिंदुओं पर एक नजर डालना जरूरी है। आपको बता दें कि रामनिवास रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, 6 बार के विधायक वो रहे रामनिवास रावत, और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी वो बनाए गए। जब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो रामनिवास रावत की नाराजगी सामने आई जीतू पटवारी से, क्योंकि काफी सीनियर लीडर है रावत, और यही उनके मन को दुखी कर गया कि आखिर उनसे जूनियर प्रदेश अध्यक्ष कैसे बना लिया गया। लोकसभा सीट का टिकट उनको मिल जाता, ये भी उनको आस थी, लेकिन वो नहीं मिला तो उससे भी नाराज थे। कांग्रेस में उपेक्षा के चलते बीजेपी में जाने का उन्होंने मन बनाया। पिछले दिनों जब मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में रावत के बीजेपी की सदस्यता लेने की हवा उड़ाई गई, तब भी वो वहां शामिल उसमें नहीं हुए। तब ऐसा लगा कि रामनिवास रावत कांग्रेस में ही रहेंगे, और इधर कांग्रेस आलाकमान ने भी रावत को मनाने की पूरी कोशिश की, और जिसके बाद दिग्विजय सिंह की सभा में प्रचार के लिए रामनिवास रावत पहुंचे तो लगा कि ये अटकलें जो बीजेपी में उनके जाने की लग रही थी वो सिर्फ अटकलें ही साबित होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रावत का फिर मन बदला और बीजेपी में जाने का उन्होंने मन बना लिया। रावत को बीजेपी की सदस्यता दिलाने बीजेपी ने खास दिन चुना। जिस दिन भिंड में राहुल गांधी की सभा थी उसी दिन रावत को सदस्यता दिलाई गई। देखा जाए तो रावत सरीखे कई कांग्रेस नेता अपने सियासी भविष्य को सुरक्षित रखने बीजेपी के संरक्षण में जा चुके हैं और कई जाने की तैयारी में है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये भी कि कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होना तो समझ में आता है कि उन्हें कहीं तो ठौर ठिकाना चाहिए, लेकिन बीजेपी की आखिर कौन सी मजबूरी है कि वो कांग्रेस नेताओं के लिए पलक पांवड़े बिछाए बैठी है।